शुभारंभ हो रहा है। शुभारंभ हो गया। श्री गणेशाय नमः। अभी अभी आप परमादरणीय साधननिष्ठ बहन जी से मूक सत्संग विषयक कुछ चर्चा प्रस्तावना के रूप में श्रवण कर रहे थे। प्रतिवर्ष ये त्रिदिवसीय आयोजन मानव सेवा संघ के वृंदावन आश्रम में रखा जाता है। मानव सेवा संघ के प्रणेता प्रवर्तक संत ब्रह्मलीन पूज्यपाद स्वामी जी महाराज की अमर वाणी में तीनों दर्शन हैं, भौतिक दर्शन, अध्यात्म दर्शन और आस्तिक दर्शन। ऐसे तो हमारे अपने सांस्कृतिक वाङ्मय में, हमारी भारतीय परंपरा में 6 दर्शन प्रशस्त हैं और 2 नास्तिक दर्शन हैं, जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन। उसमें परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज का एक अनूठा मानव दर्शन है। उनके समसामयिक अनेकों संत महात्माओं ने, महापुरुषों ने, विद्वानों ने, धर्माचार्यों ने एक स्वर से उनकी बात की सराहना की और अनेकों वेदों के पंडित विद्वानों ने उसको शास्त्र सम्मत, वेद सम्मत बताया। उसमें मूक सत्संग शब्द का स्वामी जी महाराज ने बहुत प्रयोग किया है। उनके साहित्य में यत्र तत्र मूक सत्संग की चर्चा आई है। मूक सत्संग के ऊपर एक स्वतंत्र पुस्तक भी लिखाई है। स्वामी जी महाराज ने लगभग 50 के लगभग पुस्तकें लिखाई हैं और अधिक ही होंगी इससे। तो मूक सत्संग के ऊपर एक स्वतंत्र पुस्तक है जिसका शीर्षक है मूक सत्संग और नित्य योग। इसके अतिरिक्त भी उनके प्रवचनों में, उनके व्याख्यानों में यत्र तत्र मूक सत्संग की चर्चा है। ऐसे मानव सेवा संघ की साधन प्रणाली में परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने सत्संग को विशेष महत्व दिया है। हमारे यहाँ सत्संग की ही प्रणाली है। क्रियात्मक कोई साधन उन्होंने नहीं बताया, कोई ऐसा करो वैसा करो। स्पष्ट कह दिया, शरीर के द्वारा होने वाली चेष्टाएं जगत के लिए है, संसार के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए उपयोगी कार्य करो। शरीर के द्वारा शरीर विश्व के काम आ जाए, हम अभिमान शून्य हो जाए, हृदय परम प्रेम से परिपूर्ण हो जाए। लेकिन उनके दर्शन में ईश्वर विश्वासी और ईश्वर को न मानने वाले ऐसे भी हैं जो भगवान की सत्ता को नहीं मानते हैं। तो इन दोनों के लिए, आस्तिकों नास्तिकों दोनों के लिए स्थान है मूक सत्संग। ये मूक सत्संग दोनों के लिए है। देखिए, मूक सत्संग पर मुख्य रूप से तो ये इसमें क्रियात्मक ही है, यानी अर्थात हमें इसको जीवन में उतारना है, मूक सत्संग करने का स्वभाव बनाना है। ये मूक सत्संग करने वाली बात है। लेकिन थोड़ी सी चर्चा इसलिए इस संदर्भ में की जाती है कि मूक सत्संग के विषय में हमारे मस्तिष्क में कोई कन्फ्यूज़न न रहे, क्लियर हो जाए कि भाई मूक सत्संग का क्या महत्व है और इसे क्यों करना है, इसकी क्या आवश्यकता है, और सत्संग में और मूक सत्संग में क्या अंतर है। तो परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, उन्हीं को उद्धृत करता हूँ मैं, उनकी वाणी के अनुसार वो कहते हैं कि मूक सत्संग ही वास्तविक सत्संग है।
देखिए, हमारे अपने भारतीय संस्कृति में या हमारे भारतवर्ष में, हमारे देश में ध्यान से संबंधित अनेकों प्रणालियां हैं और अभी से नहीं है, ये प्राचीन काल से प्रचलित हैं। विदेशी लोग बहुत आकर्षित हुए, हमारे भारत के कई योगी विदेश में गए, उन्होंने भारतीय संस्कृति का, धर्म का, अध्यात्म का, योग का प्रचार किया। सबसे पहले स्वामी विवेकानंद गए, बहुत पुरानी बात हो गई। उसके बाद भी अनेकों, और आज भी हैं ऐसे बहुत से योगी संत महात्मा विदेशों में जो भारतीय संस्कृति, सांस्कृतिक मूल्यों का, जीवन दर्शन का प्रचार कर रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो विदेशियों को आकर्षित करती है भारतीय हमारे धर्म की जो मूल बात है वो है ध्यान। उसका कारण ये है कि उनके जीवन में शांति नहीं है। उनका जीवन एक मशीन की तरह हो गया है। भौतिक सभ्यता उसमें बहुत आगे हैं वो हमसे। उनकी सभ्यता कहते हैं भाई वो बहुत प्रगति की है, निस्संदेह इसमें कोई दो राय नहीं कि भाई विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बहुत आगे हैं और जीवन की सुख सुविधाएं बहुत हैं, संपन्नता है, हर चीज़ की प्रचुरता है, सब ठीक है भौतिक दृष्टि से। लेकिन देखिए, मनुष्य का जो व्यक्तित्व है वो केवल भौतिक नहीं है। मनुष्य का जो व्यक्तित्व है भौतिक के साथ साथ भावनात्मक भी है, वो विचार भी करता है। हमारे ऊपर किसी चीज़ की अनुकूल और प्रतिकूल प्रतिक्रिया होती है। जो भी जीवधारी है, अंतःकरण युक्त जीवधारी, उसके ऊपर किसी भी चीज़ को देखने की और सुनने की दोनों की प्रतिक्रिया होती है। जो भी चीज़ आप देखेंगे तुरंत प्रतिक्रिया होगी आपके ऊपर। कैसी होगी वो आपके संस्कारों के अनुसार होगी, लेकिन होगी जरूर। और जो बात सुनने में आती है तत्काल प्रतिक्रिया होती है, तुरंत हम उस पर अपनी राय व्यक्त करते हैं बिना सोचे समझे, अनुकूल अथवा प्रतिकूल। ये दोनों बातें होती हैं। किसके नहीं होती प्रतिक्रिया? योगी के भीतर प्रतिक्रिया नहीं होती। वो मास्टर माइंड है, वो कंट्रोल करके रखा हुआ है इसने अपने मानस को, अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को नियंत्रित करके। ये सीक्रेट है। तो ये हमारे योगियों ने, ऋषि मुनियों ने और महात्माओं ने, संतों ने, अनेकों प्रणालियां हैं हमारे यहाँ। जैसे कुछ समय पहले एक भारतीय योगी थे, संत, उन्होंने ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन शब्द का प्रयोग करके और प्रचार किया ध्यान का, भावातीत ध्यान। महर्षि महेश योगी, खूब प्रचार हुआ उनका। वो विदेश गए तो फिर लौट के ही नहीं आए। विदेशियों ने इतना अधिक उनको पसंद किया, उन्होंने पुस्तक भी लिखी उसके ऊपर कई, भावातीत ध्यान के ऊपर। इसके अतिरिक्त वर्तमान युग में विपश्यना का बहुत प्रचार हुआ। गोयनका जी ने इसका प्रचार किया। गोयनका जी बर्मा में थे उस समय, और बर्मा में एक बौद्ध भिक्षु थे, सैयाजी उबा खिन। तो उन्होंने भगवान बुद्ध की प्रेरणा से और विपश्यना खुद सीखी और दूसरों को सिखाई। गोयनका जी सैयाजी उबा खिन से वो सीख कर आए प्रणाली, और भारत में उनका इसका प्रचार किया और बहुत प्रचार हुआ। बहुत लोगों को लाभ हुआ इससे। तिहाड़ जेल के कैदियों में इसका प्रचार किया गया, उनको भी शांति मिली, उनकी अपराध भावना दूर हुई। इगतपुरी में बहुत बड़ा उन्होंने एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाई है विपश्यना के संबंध में से संबंधित। तो बहुत इसका प्रचार हुआ। एक जैन मुनि हुए महाप्रज्ञ जी, आचार्य तुलसी के शिष्य थे। उन्होंने भी प्रेक्षा ध्यान के नाम से इसका प्रचार किया। हमारे अपने ग्रंथों में इसका उल्लेख है। जैसे पतंजलि योग दर्शन तो पूरा ही इसके ऊपर है।
उसके 8 अंग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो इस पर विस्तार से मैं अभी चर्चा नहीं करूंगा, हम प्रतिदिन थोड़ी थोड़ी इस पर चर्चा करेंगे, आपके दिमाग की सफाई के लिए, खुलासे के लिए, कि आपको क्लियर हो जाए कि वास्तव में इस ध्यान की उपयोगिता क्या है जीवन में, क्यों इतना प्रचलित हुआ है ध्यान, क्यों लोग इसकी तरफ आकृष्ट हुए। तो इसमें यह रहस्य है कि हम सबको शांति चाहिए। शांति हमारी प्यास है, प्यासे हम, जैसे जल के लिए प्यासा है व्यक्ति, ऐसे शांति के लिए भी प्यासे हैं। लेकिन हमारी जीवनचर्या किस तरह की है, किस प्रकार की है वर्तमान युग में। अब आजकल तो मोबाइल के और इंटरनेट के आने से और अधिक व्यस्तता, यानी मानसिक रूप से व्यस्तता होती जा रही है। हमें मानसिक शांति नहीं है हमारे भीतर। भौतिक सुख सुविधाओं की प्रचुरता होने पर भी, और देखिए उसका प्रभाव शरीर पर पड़ रहा है। शरीर रोग रहित नहीं है, निरोगी नहीं है, अनेकों प्रकार के रोग इसमें प्रकट हो रहे हैं। मेडिकल साइंस काफ़ी एडवांस हो गई, नए नए रोगों के इलाज आ रहे हैं, दवाई आ रही है, ये बात ठीक है, सही है। लेकिन हम मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, शरीर पर उसका प्रभाव पड़ रहा है। शारीरिक रूप से भी हम स्वस्थ नहीं है 100%। तो शरीर हमारा स्वस्थ रहे, प्राकृतिक नियमों के अनुसार चलें और हमारे भीतर शांति हो। हम सब शांति चाहते हैं। ये मूक सत्संग हमें शांति प्रदान करता है। तो महाराज जी की एक बात कहकर मैं समाप्त करता हूँ। आगे इस पर और सायंकाल हम चर्चा करेंगे। अभी कुछ देर हम शांत रहेंगे, इसका क्रियात्मक रूप देखेंगे कि हम, देखिए महेश रमण महर्षि दक्षिण भारत में एक संत हुए हैं। उनका साहित्य में देख रहा था, पढ़ रहा था, अध्ययन कर रहा था। वो लिख रहे हैं, एक जगह लिखा उन्होंने कि शांत रहना सबसे कठिन काम है। कमाल है भाई, दुनिया में बड़े बड़े काम करता है व्यक्ति। अब तो हम भी, भारत भी हमारा चांद पर पहुंच गया। तो सबसे पहले तो अमेरिका ने कोशिश की और सफल हुए पहुंचने में। तो मनुष्य ने बड़े बड़े काम किए हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बनाई हैं, डैम्स, बांध बनाए हैं, बड़े बड़े कल कारखाने बनाए हैं। टेक्नोलॉजिकल क्षेत्र में कितनी प्रगति हुई है, कल्पनातीत है ना। 100 वर्ष पहले का कोई अगर व्यक्ति आए यहाँ आज, तो वो भौचक्का हो जाएगा देख कर, क्या ये वही दुनिया है जिसमें मैं रहता था, पहचानने में नहीं आएगी। कितना बदल गया है जीवन। लेकिन इसका जो सबसे खराब प्रभाव हुआ है वो हुआ है कि हमारी आंतरिक शांति तिरोहित हो गई है, वो छिन गई है हमसे। हमें शांति, हमको नींद नहीं आती ठीक से, उसका प्रभाव, पाचन क्रिया भी बिगड़ गई। अनेक प्रकार की दवाइयाँ खा रहे हैं। तो दवा ठीक है, कुछ हद तक मदद कर सकती है, रोग का निवारण कर सकती है, लेकिन हमें स्वास्थ्य तो प्रदान नहीं कर सकती। तो ये हमें स्वास्थ्य प्रदान करेगा। ये मूक सत्संग, महाराज जी एक जगह लिखते हैं कि मूक सत्संग से सत्य का संग होता है। बड़ी अर्थ गंभीर है उनकी बातों में। देखिए, सुबह से शाम तक हम सब जीविकोपार्जन के लिए कुछ न कुछ करते हैं। ठीक है भाई, परिवार है, पारिवारिक भरण पोषण का दायित्व है, हमारा अपना शरीर भी है, तो कुछ ना कुछ तो करना ही है उसके लिए। लेकिन वो करना, उस करने की क्या हालत आज हो गई है, इतना बढ़ गया है वो करना जीवन में कि अस्त व्यस्त जीवन हो गया है। हम ना हमारे जीवन में शांति है, ना हमारे जीवन में समता है मस्तिष्क में, ना हमारे पारस्परिक संबंधों में मधुरता है, ना हमारी वाणी में प्रियता है। हर चीज़ के ऊपर उसका प्रभाव पड़ रहा है। तो महाराज जी कहते हैं मूक सत्संग से सत्य का संग होता है। तो क्या वैसे सत्य का संग नहीं होता रहता हमारे जीवन में? तो देखिए, बड़ी गंभीर बात है, विचारणीय। प्रातःकाल जब हम सोकर उठते हैं, सोकर उठते ही हमारा संबंध स्थूल शरीर से हो जाता है। स्थूल शरीर से संबंध होते ही संसार से संबंध हो जाता है हमारा।
शाम तक हमारा संबंध संसार से रहता है। जब तक कि हम सभी कार्यों के पर्यवसान के पश्चात निद्रा देवी की गोद में नहीं चले जाते, तब तक हमारा संबंध संसार से रहता है। क्योंकि शरीर से जिस काल में संबंध रहेगा, संसार से भी रहेगा आपका। शरीर से जब तक संबंध रहेगा, इसको नोट कर लीजिए, संसार से भी संबंध रहेगा। अच्छा, संसार से जब संबंध रहता है तो संसार में हलचल है, इसमें अशांति है। संसार द्वंद्व से बना है, दो चीजों से बना है, इसमें शांति नहीं है। संसार में संसार द्वंद्व से बना हुआ है। देखिए, थोड़ा लंबी हो जाएगी बात, संक्षेप में कह रहा हूं। जब से सृष्टि चली है तब से दो फोर्सेस रहे हैं यहाँ, गुड एंड इविल। पहले भी देवासुर संग्राम हुआ, आदि काल में समुद्र मंथन हुआ। भाई ये राक्षस कौन थे, ये असुर कौन थे, दानव कौन थे और देव कौन थे? तो वो आज भी हैं, उनके रूप बदल गए हैं। ये दो फोर्सेस थी, एक गुड एंड इविल। भगवान ने सदैव जो है वो गुड फोर्सेस का समर्थन किया, जो अच्छाई पर है, धर्म के रास्ते पर है। इसी के लिए भगवान अवतार भी लेते हैं, धर्म की स्थापना के लिए। तो जो सन्मार्ग पर है, धर्म के मार्ग पर है, सच्चाई के, भलाई के, ईमानदारी के, कर्तव्य परायण है, लोक संग्रह के लिए काम कर रहे हैं, लोक हित के लिए काम कर रहे हैं, वे सब देवों की श्रेणी में आते हैं। और जो नकारात्मक भावों से ग्रस्त है, ईर्ष्या है, द्वेष है, जलन है, दूसरे की उन्नति सहन नहीं होती है, दूसरे की वैभूति सहन नहीं होती है, दूसरे की संपन्नता और सुख सहन नहीं होता है, तो वे सब असुरों की श्रेणी में आते हैं। तो ये संसार में शांति नहीं है। इसलिए जब तक सुबह से शाम तक हम संसार के संपर्क में रहते हैं, हमें शांति नहीं रहती, हमारी ऊर्जा नष्ट होती रहती है, एनर्जी वेस्ट होती रहती है। इसीलिए थकान आती है, इसीलिए जल्दी बुढ़ापा आता है, शरीर में रोग आते हैं, प्राण शक्ति क्षीण हो रही है। अब भाई बचाएं प्राण शक्ति को, कैसे बचाएं? उसी के लिए ये संत महापुरुषों ने हमें ये टेक्निक बताई है। तो हमारी प्राण शक्ति बड़ी मिली है, जो मूल रूप में तेजी से खर्च हो रही है। तो संसार द्वंद्व और द्वैत से निर्मित है, द्वैत और द्वंद्व, दो चीजों से। जैसे वस्त्र जो है, विचारशील लोग महापुरुष बताते हैं कि वस्त्र ताने और बाने से निर्मित होता है, एक ताना और एक बाना। ऐसे ही संसार जो है वो भलाई और बुराई, सुख और दुख, हानि और लाभ, जय और पराजय, अनुकूलता और प्रतिकूलता, रोग बीमारी और स्वास्थ्य, ये दो चीजों से निर्मित है। इसमें न समता है न शांति है। इसलिए जितने महापुरुष हुए हैं और जितने भी धर्मों के प्रवर्तक हुए हैं, वे सब उन्होंने शांति का संपादन किया अपने अपने ढंग से। उनके जीवन का अवलोकन कीजिए। जो बड़े बड़े महापुरुष हुए, जिन्होंने अपने धर्मों का, संप्रदायों का, मतों का प्रादुर्भाव किया, वे सब उच्च कोटि के महापुरुष थे। तो उनके जीवन को देखिए, उन सब ने किसी न किसी रूप में उनके जीवन में आपको शांति संपादन की प्रक्रिया मिलेगी। क्यों? बिना उसके जो आप न तो शांति आपको मिलेगी, न आप अपने जीवन के जो लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, हमारे आपके जो मानव जीवन का निर्माण हुआ है, इसका कोई पर्पस है, प्रयोजन है सृष्टि का। ये निष्प्रयोजन यूं ही नहीं है, ऐसे ही नहीं बना दी भगवान ने। हमें जो मानव जीवन मिला, हम यहाँ आए संसार में, जिसका प्रयोजन क्या है? कभी सोचा आपने कि क्यों हमें भगवान ने मानव जीवन दिया? हम किस लिए यहाँ हैं? क्या रोते कलपने के लिए, लड़ने झगड़ने के लिए? संघर्ष करते रहो रोग बीमारी से, प्रतिकूल फोर्सेस से, सारी जिंदगी कशमकश में व्यतीत हो जाती है। क्या इसी के लिए हमें ये जीवन दिया भगवान ने? क्या इसका उद्देश्य है भाई? तो पर्पस लाइफ का क्या है, ये महापुरुषों ने खोज की, हमारे ऋषि मुनियों ने भी खोज की। उनके ग्रंथों में उसका वर्णन महाराज जी ने अपने ढंग से, और आजकल की हमारी बोलचाल की भाषा में उन्होंने अपनी बात रखी। तो मानव जीवन का उद्देश्य ये है कि हम सबको शांति मिले, हम समता का अनुभव करें, भीतर हम सबको रस की मांग है, हमको आनंद मिले।
सुख नहीं, सुख तो संसार में है, मिलता है, लेकिन उससे पेट नहीं भरता, तृप्ति नहीं होती। हम ऐसा आनंद चाहते हैं जिसे हमसे कोई छीन न सके, जो हमारी अपनी प्रॉपर्टी हो। तो हमारे ऋषि मुनि योगी आनंद में रहते थे, मस्ती में रहते थे। क्या चीज थी भाई उनके पास, कहाँ से वो प्राप्त की उन्होंने? तो वो जो विरासत हमें मिली है, वही आपके सामने महाराज जी ने नए ढंग से एक अपनी आधुनिक आजकल की बोलचाल की भाषा में रखी। तो संक्षेप में ये निवेदन करता हूँ, कहकर समाप्त करता हूँ मैं, थोड़ी देर हम शांत रहेंगे कि सुबह से शाम तक हम शरीर के संपर्क में रहते हैं, संसार के संपर्क में रहते हैं, हमें शांति नहीं मिलती। रात्रि को हम सो जाते हैं विश्राम के लिए, निद्रा देवी की गोद में चले गए तो जड़ता में लीन हो जाते हैं। विश्राम तो मिलता है, प्रातःकाल सोकर उठते हैं, कार्य करने में सक्षम हो जाते हैं हम, लेकिन हमें यह पता नहीं चलता कि हम कहाँ चले गए। निद्रा में, गहरी नींद में हम कहाँ थे। तो इसको पता लगाने के लिए मूक सत्संग है। मूक सत्संग से देखिए, विश्राम हम सबकी आवश्यकता है। कार्य करना तो वो हमारी मजबूरी है, और अब हालत ये हो गई कि बिना काम किए रहा ही नहीं जाता। लेकिन हम उसके मध्य में भी हम सबकी एक मांग रहती है कि हमको विश्राम मिले, हमें शांति मिले। तो उस महाराज जी ने कहा कि भाई देखो, गहरी नींद में हमें विश्राम तो मिलता है, लेकिन जड़ता का आवरण पड़ा रहने से उसका कोई लाभ हमें नहीं मिलता। हमें ये पता नहीं चलता कि हम कहाँ चले गए। लेकिन जागृत में जब हम शांति का संपादन करते हैं, जागृत में जब हम मूक सत्संग करते हैं, तो हमको पता चलता है कि मैं किसी काल में शरीर नहीं हूँ, मैं किसी काल में शरीर नहीं हूँ। ये मूक सत्संग से पता चलता है जागृत में। तो अब शरीर नहीं हूँ तो क्या हूँ भाई, ये आगे की बात है, इस पर चर्चा होगी अभी। तो हम सबके 3 शरीर हैं। जैसे जैसे मूक सत्संग की गहराई में उतरेंगे आप, तो पता चलेगा। महाराज जी ने इनकी चर्चा की अपने साहित्य में। स्थूल शरीर जो देखने में आ रहा है हमारा, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 11वां ये मन इंद्रिय चेतन, ये स्थूल शरीर के अवयव है। इसके आगे एक सूक्ष्म शरीर है जिसमें हमारा अंतःकरण है, चतुष्टय है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। भीतर का आदमी, एक बाहर का आदमी और एक भीतर का आदमी। तो वो सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। और उसके परे कारण शरीर है। भगवान ने सबसे पहले कारण शरीर की संरचना की, फिर सूक्ष्म शरीर की, फिर स्थूल शरीर में हमें आबद्ध किया। ये महापुरुषों ने बताई हमें एक प्रणाली की, इस तरह से है। तो मूक सत्संग हमें अपने मूल स्रोत की ओर ले जाता है। इससे शांति की अभिव्यक्ति होती है हमारे भीतर, शांति से समरसता आती है, हमारा तनाव दूर होता है, हमें समता की प्राप्ति होती है, हमें विश्राम मिलता है। हम सबकी विश्राम की मांग है, यानी जागृत में हमको विश्राम मिले। जो गहरी नींद का विश्राम है वो ज़्यादा लाभकारी नहीं हो, केवल स्थूल शरीर को विश्राम मिलता है, लेकिन हमारे आंतरिक हमें ये पता नहीं चलता हम कहाँ चले गए, हमें अपने जीवन के बारे में कुछ पता नहीं चलता। लेकिन जागृत अवस्था में जब हम शांत होते हैं, मूक सत्संग करते हैं, तब हमें पता चलता है कि वही संसार का स्वरूप क्या है, मैं कौन हूँ और परमात्मा क्या है। 3 बातें। संसार का वास्तविक स्वरूप क्या है, जैसा दिखाई देता वैसा ही है क्या? वैसा नहीं है। और मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, यहाँ किस लिए हूँ और कहाँ जाऊँगा, मेरा गंतव्य क्या है, और मुझे और इस सृष्टि को रचने वाला बनाने वाला कौन है, कहाँ रहता है, वो क्या करता है। तो ये 3 बातें हैं। ये सब धीरे धीरे करके ये ज्ञान की अपने आप वृद्धि होती है, हमें पता चलती है। महापुरुषों ने बताया उसका मार्ग ज्ञान प्राप्ति का। तो आज केवल इतना ही निवेदन आप भाई बहनों की सेवा में हम करेंगे कि कुछ समय हम शांत रहने का स्वभाव बनाएं। ये सबसे पहली आवश्यकता है, पहली बात, प्राइमर।
शांत रहने का स्वभाव बनाए जागृत में। गहरी रात को तो सभी सोते हैं, उसका कोई लाभ नहीं है, केवल स्थूल शरीर को विश्राम मिलता है। तो कब हम जागृत में कैसे शांत रह सकते हैं? महाराज जी ने 4 बिंदु बताए उसके। प्रातःकाल सोकर उठें, कुछ देर शांत रहें। रात्रि को सभी कार्यों के पर्यवसान के पश्चात कुछ देर शांत रहें। सोने के पहले प्रत्येक कार्य को करने के पूर्व कुछ देर शांत हो जाएं और प्रत्येक कार्य के करने के पश्चात कुछ देर शांत हो जाएं। अब उस शांत होने में क्या कठिनाई आती है, हमको क्या दिक्कत आती है? जब ऐसा करेंगे, करने की कोशिश करेंगे तो आपके सामने समस्याएं आएंगी, परेशानी आएगी, दिक्कत आएगी। तो जो समस्या, जो दिक्कत, परेशानी, जो कठिनाई आएगी उस पर हम सायंकाल की बैठक में चर्चा करेंगे। आज केवल मैंने प्रस्तावना के रूप में आपको ये रखा कि मूक सत्संग हम सबके जीवन की मूलभूत आवश्यकता है। इससे सत्य का संग होता है और सत्य का जब संग होता है तो सत्य की विभूतियां हमारे भीतर आती हैं। जिसका हम संग करेंगे उसकी विभूतियां हमारे भीतर आएंगी। जागृत अवस्था में सुबह से लेकर शाम तक हम संसार का संग करते हैं तो संसार के जो दुर्गुण है वही आते हैं हमारे भीतर। विषमता, अभाव और अनेक प्रकार के ये द्वंद्व, तनाव, भय, चिंता इत्यादि। संसार का संग करने से संसार की प्रॉपर्टीज आएंगी हमारे भीतर। और सत्य का संग करेंगे तो सत्य के जो गुणधर्म है, सत्य को परमात्मा भी कहा आस्तिकों ने। परमात्मा को न माने तब भी आप मुक्त सत्संग कर सकते हैं और उसका बेनिफिट मिलेगा हमको। तो इस पर हम सायंकाल की बैठक में चर्चा करेंगे कि किस प्रकार हम मूक सत्संग करें और उसका कैसे हमें लाभ मिले। हमें जो ये मानव जीवन मिला है, भगवान ने दिया है, तो इसका पूरा हमें लाभ मिलना चाहिए। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने जो हमें बातें बताई हैं इस विषय में, उन पर हम सायंकाल चर्चा करेंगे। अब कुछ देर, समय कम रहा है, आज समय अधिक निकल गया बातचीत में। कुछ देर हम सब शांत रहेंगे, थोड़ी देर, उसके पश्चात प्रार्थना होगी और सभा विसर्जित होगी। हे करुणा सागर
सेवा क्या प्रेम से परिपूर्ण हो जाए। सिंधु भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय।